आई थिंक हम लोग अकेले ऐसे लोग हैं दुनिया में जो एक लैम्बोर्गिनी V12 सुपर कार लेकर आए इडली खाने। ये गाड़ी खत्म ही नहीं होती, लेंथ देख रहे हो भाई, इसमें तो पूरा घर आ जाएगा। चार्जर आ गई, चार्जर आ गई। क्या मस्त गाड़ी है ये फोर्ड रैप्टर यार। गुड मॉर्निंग हो गई है और अब आज हम कुछ और शूट करने वाले हैं। गाड़ी बहुत प्यारी लगती है यार, स्टोरी टाइम है। हाँ क्या मस्त फ्लफी और क्रंची सिस्टम है, क्या बात है। आई थिंक हम लोग अकेले ऐसे लोग हैं दुनिया में जो एक लैम्बोर्गिनी V12 सुपर कार लेकर आए इडली खाने। जॉनी भैया को चेकआउट करने का टाइम आ गया है। रूम इतना गंदा हो गया था ना कि मैंने डिसाइड किया साफ करने आने से बेटर तो चेंज ही कर देते हैं। तो रूम चेंज कर रहा हूँ मैं, अभी दूसरे रूम में आया हूँ और पूरा सामान इधर से उधर करना है। ये रूम थोड़ा बड़ा है तो चलने की तो जगह है, भागने की भी जगह है और व्यू तो आई थिंक जॉनी भैया बाजू में है लेकिन ऊपर वाली जगह है। एनीवेज सब सामान लाना पड़ेगा नीचे। पूरा शूट खत्म हो गया, गाड़ी ड्रॉप करने जा रहे हैं। अब रियलाइज हुआ ये भी खुलता है, इसका भी एक हिडन पोजीशन है यार इसलिए टाइम कम पड़ता है हमेशा कार्स के साथ। गाड़ी रिटर्न करने आ गए, ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर चली, मिली 700 किलोमीटर, मतलब हमने जितनी चली थी उतनी और चला ली। जॉनी भैया नहीं सुधरेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या ये आपका ये चीज मिली मुझे, ये हीरे मोती सर। कल मैं ढूंढ रहा था, कहाँ गिरा, कहाँ मिला? इधर सीट पे। मैं ढूंढ रहा था, कल मिला नहीं था मेरे। हम बहाने बना लो बस। ऑफ करो वाह। चलो हम कार्स कैफे आ गए। कार्स का मतलब क्या पता है? क्लासिक ऑटोमोटिव रीलोकेशन सर्विसेज। गाड़ी नहीं बट कार्स कैफे नाम। वैसे मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा रिटर्न करने का, लेकिन अभी जॉनी भैया बोल रहे हैं कि थोड़ी औकात में आओ, एक्सेंट चलाओ। आप क्यों लगा देते हैं? ये रॉक्स यहाँ पे खड़ी है, पता है टेस्टिंग हो रही है इसकी। बाय द वे एक बंदा एक एक चीज नाप रहा है, अंदर अंदर घुस के, नीचे ऊपर आगे पीछे सब जगह सर। नहीं पर पहले से था वो 100%। अरे आई एम टेलिंग 100%। हाँ शुरू किया सामने से, नॉट एग्जैक्टली लेफ्ट, ऐसा क्वार्टर वाला, थोड़ा आगे लेफ्ट उसने किया और फिर वो सीधा पलटा टायर पे। उस पॉइंट पे नहीं गया वो। अरे एक्चुअली टायर का ज्यादा रहता है कि कर्व हो गए व्हील्स, क्योंकि फरारी क्या बोलता है पर कर्व्ड व्हील 10,000 दिरहम फाइन। हाँ फरारी ने ऐसा लिखा। 10,000 तो फिर भी ठीक है। एक्चुअली सीन क्या हुआ ना कि गगन जब एक रील शूट करता तो उसने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। भाई मैं रील बोलता रील में कुछ भी बोल गया मैं। फिर मैं जल्दी से गया बैक गया। मैं 2 दिन पहले जब गाड़ी हमने ली थी तो पहले भी था। अब गाड़ी जब हमें दिखाई ना तो गाड़ी कम दिख रही थी, स्क्रैच पॉइंट ज्यादा दिख रहे थे। हर जगह एक एक चीज मार्क करते हैं ये लोग। तो मतलब थोड़ा सा स्टोन चिप, विंड चिप सब मार्क था। गाड़ी पूरी से कवर थी। हम डरे हुए थे कि कहीं अगर हमारे से होता तो ये गाड़ी देनी पड़ती रिटर्न में। 500 है ना? अरे वो बोट है सर। बोट ये थोड़ी नहीं है। बोट ये नहीं है। पहले के जमाने में थी बोट, सब नहीं। हुंडे के जो दल्ले होते हैं वो बोलते हैं मैं को यहीं पे उतार दूं। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। एक्चुअल में नहीं, मतलब अरे माय प्लेजर सर। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। साउंड इफेक्ट के साथ आएगा, डोंट वरी। असली आईडी से है डिफेंडर। कितनी डिफेंडर की कॉपी घूम रहे हैं यार। ये स्ट्रिंग डिफेंडर है यार, दबा दी। करो ये देखो 0 की स्पीड पे गाड़ी। सर चलते चलते गाड़ी बंद करते सोचते कि फ्यूल बच जाएगा। ये डस्ट स्टॉर्म आ गया यहाँ पे, एकदम कुछ विजिबिलिटी नहीं है यार। नीचे तो टूटा हुआ भी है। हाँ अभी देखना, लेफ्ट से निकालेगा। निकाल भाई। अब कैमरा आ रहा ना, कैमरा निकालेगा। उस टाइम कैमरा निकला ही था। कैमरा के बाद देगा। अब तक तो सही हो गया। दिखगी इमीरा कैमरा। व्यूल्टो चलाने के बाद ना ये फील नहीं आ रही है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों। ऐसा मतलब लग रहा है कि हिल नहीं रही है जिस गति से हिलना चाहिए से। एक गंदा चुटकुला मारता हूँ। ये टेस्ला है ना, ये 1 2 3 4 5 नहीं 6 सीटर है। बताओ ये 6 सीटर कैसे हो जाती है? क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं कौन? बताओ इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ यार। इसकी मूवी आई थी मैं भूल गया। जोकर बैठा हुआ है, दूसरा जोकर उधर रहा। अगर आप दुबई में घर लोगे तो आप इसी बिल्डिंग में लोगे। क्या लिखा है? डिजायर। इसको फुल 5 स्टार मिले हैं बिल्डिंग को। ये वो वाला डिजाइन नहीं, ये डिजायर जो भी है। चुटकुला खराब मत करो मेरा। जॉनी भैया की फेवरेट कार और फेवरेट एक्ट्रेस यही है। गाड़ी में 0 फ्यूल है। रेंज बता रही है कुछ 30। जॉनी भैया ने गाड़ी रोक दी फ्यूल भराने के लिए, फिर गाड़ी में ड्रॉप कर रहे हैं। जॉनी भैया का पूरा सामान यहाँ पे और गाड़ी चली भी गई। ये तो बहुत तेज थी। और ये लैंड क्रूजर प्राडो यार चलानी है, कैसे चलाएं? मीनवाइल कोई लोग इतना सामान ले लेते हैं, खरीदते, शॉपिंग करते रहते हैं। किसके लिए शॉप किया आपने? हाँ रोशनी के लिए तो क्या नहीं है। क्लिक किया वैशाली क्लिक किया, इन सब क्लिक करते करते फिर भैया को बैग लेना पड़ा है। क्या बात।
जहाँ आप रहते हो, नगर जिसके नाम पे आपने अपना सोसाइटी का नाम रखा है। ये बैग इनटू बैग क्या सीन चल रहा है कि कर क्या रहे हो आप? ये इसका क्या लॉजिक हुआ? तो सामान कहाँ डालोगे? सामान कहाँ डालोगे? बाकी ये फिट नहीं आने वाला। ऐसे मैं 2 बैग ले जाता हूँ। हाँ ले जाना, ये तो फिट नहीं आने वाला। क्या करोगे? क्या हरकतें देखो भाई की, कुछ भी। मैं नहीं करूँगा मदद, एक काम नहीं हो सकता ढंग का बंदे से। किसी ने बोला है क्या? कोई काम का नहीं है। आप ऐसे शॉर्ट में आ गए हो कि ना ही आप अंदर जा सकते हो ना ही बाहर आ सकते हो। क्या आपका के साथ हुआ था? ये दुख काय खत्म नहीं होता। ये बैग निकलेगा कि इसकी फ्लाइट निकलेगी? ये बैग निकलेगा कि इसकी फ्लाइट निकलेगी? क्या एक काम नहीं कर सकता बंदा? हो गया ना, देखो। फिट आएगा, आई थिंक फिट आएगा। थोड़ा दूसरी टेक्निक से करो, दूसरी साइड से करो। जॉनी भैया शॉपिंग करने आ गए अपने बच्चे के लिए। चलो सर, सी यू, थैंक यू फॉर कमिंग, होप यू एंजॉयड रिव्यूल टू। आ जाएगा, साउंड इफेक्ट आ जाएगा। चलो निकलो, अभी जा कर रहे हो? से मिलने, वैशाली से मिलने। वैशाली, ओके ओके, चलो टेक केयर। बाय बाय बाय। हमारी कैब आ गई है। उबर का नेक्स्ट स्कैम चल रहा है। ये दिख रही है स्काईवेल। एक तो इलेक्ट्रिक ईवी आ गई थी, वो ड्राइवर वाला बहुत तारीफ कर रहा है। पता है मुझे पूरा ऐसे घुमाया और उबर का मैप भी ऐसे गलत दिखा रहा है। साले फालतू का पैसा ले रहे हैं मुझसे, लूट रहे हैं। यहाँ पे तो कैब इतनी महंगी है और ये स्कैम उसके ऊपर। जी मारा हूँ 2-3 दिन बाद, क्योंकि क्या सीन होता है ना, जब गाड़ी आती है ना तो बिल्कुल कहीं जाते नहीं, सिर्फ गाड़ी पे लगे रहते हैं। इसकी वजह से मेरा बॉडी नहीं बन रहा, मैं पूरे टाइम गाड़ी के साथ रहता हूँ। अभी रिवल्ट हो गई है तो मैं सोचा चलो जिम आ जाओ, तो वो भी बहुत लेजीनेस हो रही थी। दुबई में कोई भी घर बनता है ना, ये देखो सबका नाम लिखा होता है। कौन कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंटीरियर डेकोरेटर, मेन कंसल्टेंट, क्लाइंट, सब कुछ लिख देते हैं यहीं पे सीधा। जॉनी भैया तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन जिम यहीं पे रह गया, तो इसलिए हम जिम करने आ गए हैं। ये क्या चीज लगा के रखी इन लोगों ने? नाइस। चार्जर आ गई ही पूछते हैं इस बंदे से। लॉक करके बैठा है बंदा। कूल कार। लास्ट कॉल, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? अच्छा ठीक है, रहने दे। ओटीपी बताऊं? इसका स्कैम क्या हुआ ना, इसने गाड़ी खरीदी लास्ट कॉल करके। डॉज ने बोला ये लास्ट कॉल है, इसके बाद है ना उसके बाद इतने सारे पड़े इनके पास स्टॉक में। चलो चलते हैं। तो भाई ने के गम में पूरी बियर्ड पाल ली। कबीर सिंह। क्या बात है, हमर H1 लेके बैठा है बंदा। अपना नंबर डाल दो, क्या कॉल करेगा मेरे को? गूगल मैप्स ने हमें पता नहीं कोई नदी में फेंकने की कोशिश की। यहाँ पे भी लोग हैं ना गलत पार्किंग करते हैं। देखो ये पूरा बाहर हैंग आउट कर रहा है किसी और की पार्किंग स्लॉट में। लोकेशन तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। एनीवेज हम खेलेंगे टीटी। अंधाधुनी मारो, दिख नहीं रहा मुझे, और लेफ्ट हैंड से खेल रहा हूँ मैं। ये सही है, कैलोरीज भी हो गई, अब खाना भी खा सकते हो। कितनी बार भी दुबई आ जाओ, कभी कभी ना ऐसी ऐसी गलियां होती हैं जहाँ पे हम गए नहीं। जैसे ये बीच, पहली बार आई थिंक मैं आया हूँ ऐसे बीच पे। आया हूँ 2-3 बार, बट ये नया लग रहा है मुझे। साइबर ट्रक दिखते हैं, बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या ऊपर लगा के रखा है इसने? भगा रहा है साला। रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, हम पहुँच गए हैं। अब मुझे लग रहा है टाइम आ गया है, वी शुड गो बैक टू मुंबई। अभी निकल जाएंगे। वैसे मुझे निकलना नहीं था दुबई से, मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्लम टाइप फील हो रहा था। मैं कर्टन्स बिल्कुल भी नहीं खोलता। क्यों नहीं खोलता? क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको होल टाइप है, तो वहां से मच्छर आ रहे हैं अंदर, तो उनको रोकने के लिए मैं कर्टन लगा के रख रहा था। चलो लेट्स गो। और हमारी कार आ गई, टोयोटा है, टोयोटा। टोयोटा हाईलैंडर आई थी। यहाँ पे टोयोटा की बड़ी गाड़ियाँ चलती है कैब में। तो मैं एयरपोर्ट आया हूँ, फ्लाइट मिस कर दी, अभी वापस जा रहा हूँ। ये गाड़ी खत्म ही नहीं होती, लेन देख रहे हो भाई, इसमें तो पूरा घर आ जाएगा। जब देखो चाइनीज गाड़ी आ जाती है उबर में।
इस बार कोई अलग होटल गया, मैं पक गया वो प्यार पुराने वाले से। ये बताओ, ये है असली है? ये असली है, दोनों असली हैं, मतलब एक नकली है ऑब्वियसली। ये होटल तो बहुत ज़्यादा ही हैपनिंग लग रहा है व्हेन कंपेयर टू पुराना वाला। ऑलराइट, चलो चेक इन कर लेते हैं, मतलब रूम में घुस जाते हैं। ये अलग जगह रह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पास है और मैंने गाड़ी रेंट पे नहीं ली क्योंकि कुछ सेंस नहीं बन रहा था रेंट पे लेने का। ये मुझे एक्चुअली सस्ता पड़ा है कंपेयर टू द अदर होटल वेस्टिंग। वो अदर होटल का ये था कि शूट लोकेशन थोड़ी पास थी और पार्किंग का थोड़ा ईज होता था वहाँ पे, लेकिन ये उन लोगों ने मुझे अपग्रेड कर दिया फैमिली रूम के लिए। इट्स अ बिग नाइस रूम एंड व्यू भी अच्छा है यहाँ से। थिंग इज कि ये मतलब सॉर्ट ऑफ हार्ट ऑफ द सिटी है, तो आजू बाजू कुछ जाके करना है तो कर सकते हैं आराम से। इसके अलॉयज काफी अच्छे ऊपर देखो, छपरी लाइट लगा दी और उसकी दूसरी कॉपी हो रही। आज फॉर अ चेंज में आया हूँ एक थाई रेस्टोरेंट, वैसे पूरा अनलिमिटेड है ये। धुआं देख रहे हो, एक अच्छी बात है, ये सब फ्रेश बनाते हैं। कुछ सामान लेना था तो सोचा अपनी दुकान में ही चली जाऊँ लेने। हाँ, यहाँ पे मेरी दुकान है। ये देखो यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है लेकिन कोई बंदा नहीं बैठा। जिम आ गया हूँ और ये जिम नहीं मजाक लग रहा है। मशीन्स किधर हैं? कोई मशीन्स शायद अंदर होंगी क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा अगर ऐसा है। अरे हाँ, थोड़ी बहुत मशीन्स है। एज ऑलवेज आई एम द ओनली पर्सन टू जिम क्योंकि यहाँ पे 24 आवर जिम है ना। तो मैं कितने बजे आऊँ रात के? 11, 10, 15 क्योंकि मैं सो रहा था, दिन में नींद आ गई थी, सो गया। रात के 12 बजे मैं आया हूँ ये हैदराबाद हलीम ट्राई करने। अभी तक एक भी डिफेंडर यहाँ से हिली नहीं है। भाई तो यहाँ पे स्टारबक्स है ना, 24 आवर्स है, लोग बैठे फूक रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे दिन से मैं रूम में हूँ। अभी शाम के 6:30 बज रहे मैं बाहर आया हूँ क्योंकि बैठ के मैं स्क्रिप्ट्स लिख रहा था। स्क्रिप्ट्स और क्या बोलते हैं वॉइस ओवर्स वगैरह, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये एक अच्छी बात है, मंडी के साथ ना सब आता है फ्री में। मैं जब भी ये देखता हूँ ना रीबैज हेक्टर शेवरले के बैच के साथ, मेरा खून खोलता है। अपने होटल में ये देखो पूरा मतलब लाइव शो चल रहा है, लाइव म्यूजिक। सीधे बुफे ओके, यहाँ पे पूरा, फिर वहाँ पे पूरे लगा के रखा है लाइव काउंटर्स, एक के बाद एक अनदर लाइव काउंटर। यहाँ पे तो समोसे मोमोसे भी है एंड इट हैज कचौरी एंड व्हाट नॉट। क्रेजी ना। सुस्ती ऐसी चीज़ है कि मैं जिम अभी आया हूँ कितने बजे? 11:30, वरना कल ही आता सीधा। जिम के बाद मैं बाहर आया हवा लेने। ये देखो यहाँ पे SVR लेकर, जबकि SVR है नहीं, ये रेंटल पे है डिफेंडर। वो देखो क्या है HUD पे, और ये एक और डिफेंडर, ये तो कल से खड़ी है। आई थिंक इसका इंजन मतलब कौन सा होगा बताओ। अरे इस पे तो वो भी लगा के रखा है स्नॉर्केल, साइड में ही दिख रहा है। ब्रंच करने आया हूँ सरवना भवन। क्या मस्त गाड़ी है ये फोर्ड रैप्टर यार। इसका एक बहुत डिटेल वीडियो बनाना है, मैंने पहले बनाया बट आई वांट टू मेक अ सुपर डिटेल वीडियो। इसको पूरा ऑफ रोड लेके जाना है। ये जो लोकेलिटी में मैं घूम रहा हूँ ना, यहाँ पे भर के इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब बहुत ही सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, इसलिए लोग यहाँ पे लगा के रखा है डू नॉट स्पिल पान। ये गाड़ी चलानी ग्रेट वॉल मोटर्स की टैंक, कोशिश तो है, लेकिन अगर ये इंडिया में लॉन्च हो गई, मैं बता रहा हूँ थार रॉक्स को एकदम कड़ी कंपटीशन देगा। प्रॉब्लम यही है ना कि इंडिया में ना मोनोपोली ऐसी चल रही है कि हमारे पास अब एंडेवर भी नहीं आती। आई नो काफी रूमर्स आने वाली है, पर अभी तक क्यों नहीं आई बताओ। प्रो मैक्स बाय द वे नजर आ गया है CRV में। हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक डिनर के लिए जाएंगे। डॉज क्यों नहीं लाया? सवाल पूछ रहा हूँ मैं, डॉज क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसको CRV देते चलाने ना, माइलेज ज्यादा आती, CNG लगा इसमें। ये नई नेविगेटर है ना लिंकन की। बाय द वे तुम वो डॉज क्यों नहीं लाए? डॉज नहीं ला पाया मैं क्योंकि तुम्हारा भाई लड़की बाज बन के घूम रहा है ना। मुझे लगा ही ऐसा। बट इसमें ज्यादा जगह है। जगह इसमें ज्यादा है, पर उसके ग्लास टिंटेड है ना। अच्छा पॉइंट। बहुत डिफेंडर दिख रही है, चाइनीज वाली भी। ये वियर्ड है। नोटिस एरो वेंट्स, अलॉयज। ये बंदा क्या भर रहा है बिल्डिंग में? गैस। चलो एक गाड़ी देखने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक है, मतलब नाम है गोल्फ बट यूनिक क्यों मैं बताता हूँ। Audi Q5L फ्रॉम चाइना। दुबई में कौन सी गाड़ी चल रही है? देखो ऑल द वे हम लोग घूम के ये गाड़ी देखना है। ये गाड़ी में क्या खास बात है, ये जापान से आई हुई है, सो इट्स अ जापानीज इम्पोर्ट फर्स्टली, एंड सेकेंडली ये GTI है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक डीजल है। डीजल, यस डीजल, दुबई में डीजल। ये गाड़ी कितनी चली हुई पता है? सिर्फ 13,000 किलोमीटर, और बेचने की प्राइस अंडर 20 लाख है। क्यों नहीं बिक रही पता है? क्योंकि दुबई में डीजल ज़्यादा चलता नहीं। आप चला सकते हो लेकिन डीजल ज़्यादा चलता नहीं, इसलिए बार्गेन डील है। GTI तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। GTI में फैब्रिक सीट नहीं आती, वो आती ना लेजेंडरी जो GTI सीट्स है, बट कंडीशन अच्छी है। पर डीजल कितना हॉर्स पावर होगा फिर भी? ये होगा लगभग डीजल ना 50 तो होना चाहिए। नहीं 190 हॉर्स पावर। आज तो 5 सीरीज में जाएंगे। फाइनली चेकआउट का टाइम आ गया। ये रूम सर्विस वाले ये लोग रोज फेंक के जाते हैं क्योंकि मैं हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब लगा देता हूँ। गाड़ी आ गई लेक्सस। एयरपोर्ट सिर्फ
5 मिनट में। पहली बार ऐसा यूट्यूब पे आईना दिख रहा है। जी हाँ, आप हो वो। यस दैट्स यू, लुक एट योरसेल्फ। मर्सिडीज BMW भूल जाओ, अब आप जीत सकते हो डिफेंडर। आई थिंक ये स्टॉक क्लियरेंस चल रही है। क्यों चल रही है पता है? क्योंकि इसमें 5 लीटर V8 है। ऑब्वियसली अभी लैंड रोवर 4.4 V8 यूज कर रहा है BMW का, तो इसलिए इसको स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। आज की फ्लाइट एयरबस A350, पहली बार बैठ रहा हूँ मैं A350 में, एमिरेट्स वाले। ये रहा नया प्लेन, ये रहा उनका पुराना A380। हम बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं यहाँ, इधर बैठे हैं। प्लेन नया है लेकिन ये चलता ही नहीं है, बहुत धूप आ रही है बाहर से। ये अच्छी बात है, कोई पहचानी साइड में, इसलिए मैंने सेलेक्ट की सीट वाली। फाइनली काम कर रहा है ये। क्वीन ऑफ द स्काईज। फाइनली मुंबई पहुंच गए। आज जो मन में शांति पड़ी पूछो मत। उबर ग्रीन नहीं, आज उबर प्रीमियर जा रहे हैं क्योंकि ग्रीन में पैसा ज़्यादा लग रहा है भाई। क्या बात है, बूट में सूटकेस फिट आ गया, लेकिन एक आगे रखना पड़ा छोटा वाला। गुड मॉर्निंग। 3 घंटे सोने के बाद मैं जा रहा हूँ शूट पे। पोलो का शूट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना पड़ रहा है। शूट के तो आगे, लेकिन बहुत बड़ा संकट हो गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो एरिया ना पूरी पेड़ ही उड़ा दी, जहाँ पे हम लॉन्च ब्रेकिंग करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी देर में। मैं शौक हूँ कुछ बनाने की प्लान इनकी। आपको पता ना, यहाँ पे सब लॉन्च ब्रेकिंग यहीं पे होती है। इन लोग ने पूरे पेड़ उड़ा दिए, यहाँ पे पूरे ही उड़ा दिए, सब काट दिए। अब मुझे लग रहा है कहीं यहाँ पे कोई बिल्डिंग ना बन जाए। हम लॉन्च ब्रेकिंग किधर करेंगे? थोड़ा हमारा भी तो सोचो यार। यूट्यूब इज मोर इंपॉर्टेंट और बिल्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने किसी से पूछा और पता चला है कि ये पूरी जमीन, पूरी की पूरी जमीन बेच दी गई है 200 करोड़ के लिए गुजराती बिल्डर को, यहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें एक नई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी शूट करने के लिए, क्योंकि ये तो पूरी खरीद ली उसने ऑलरेडी, ये पूरे पेड़ भी उड़ा दिए। मतलब ये जल्दी जल्दी बिल्डिंग बनाने वाला है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ घर ले लेता हूँ, तो सीधा यहाँ से निकल के लॉन्च ब्रेकिंग। टायर्स गए हुए हैं, ये देख रहे हो तुम। और भाई पता चला कि ये रोड भी ना अंदर जाने वाली सोसाइटी के, तो वो अल्टरनेट रूट वहाँ पे एक रोड बनेगी अगर फॉरेस्ट में जाना, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड है। मैं बताता हूँ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। देयर इज नो फोर्थ साइड। इनको पाइप डालना था, डाल के ऐसे गंदे से पत्थर डाल के निकल गए। सेम चीज वहाँ पे भी, इतनी प्यारी रोड थी, यहाँ पे कॉर्नर करते क्या मजा आता, लेकिन पाइप डाला, ऊपर गंदी सी पत्थर वाली रोड बना के चले गए। कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। डेमोक्रेसी हमारी, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये देखो पूरी रोड वहां से लेके एंड तक ऐसी घटिया कंडीशन में छोड़ के चले गए। अभी व्हील चेंज करने जा रहे हैं ऑलवेज, और ये फिट ही नहीं आ रहा। मतलब जगह ही नहीं है, बूट में भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, कैसे फिट आएगा? सुनो, ऊपर रख देते हैं और तुम एक हाथ से पकड़ना, मैं एक हाथ से पकड़ूंगा विंडो खोल के। हाँ तो गए हम टायर चेंज करने। बोल रहा है यहाँ पे नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, टायर यहाँ पे पड़ने के और जाना पड़ेगा। Meanwhile, नहीं लिफ्ट आ गई दूसरी, आप कोशिश करो। ऑल द बेस्ट। गद्दा ही नहीं फिट आ रहा। ये पहला बंदा है जो इंडोर बैडमिंटन में भी सनस्क्रीन लगा के खेलता है। गो गो गो। फाउल, फाउल है वो, फाउल है, बट फाउल भी है। वो नीचे से सर्व नहीं कर सकते। अच्छा ये गगन है, क्यों चलती है गगन? ये तुम लोग अब रॉन्ग से भी कर रहे हो क्या? बच्चा पार्टी के साथ खेल रहे हो? प्रोफेशनल यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक कोरियर आया है ये वाला, गेस करो क्या चीज़ है, आप लेकिन शॉक हो जाओगे। बेसिकली टाटा ने ये भेजा है, नाम लिखा है यहाँ पे मेरा। है क्या पता है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये जो आ रही है ना उनकी सफारी या जो भी स्टेल्थ, एक सेकेंड दिखा देता हूँ। अरे यार कितनी ज़्यादा पैकिंग करते हैं, एकदम मस्त पैकिंग है। दिस इज़ की 25 ईयर्स ऑफ टाटा सफारी, असली और नकली दोनों का मिला के। एंड आई थिंक ये की चेन है इसकी। अरे 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 अरे, ये सबसे खास बात क्या पता है, इसमें ना टाटा ने कस्टमाइज़ किया, नाम लिख दिया पीछे। वाह बेटा वाह, ये तो अलग ही मतलब कस्टमाइजेशन है, मज़ा आ गया। रात के 5 बज गए, सुबह के 5 बज गए। जहूर ने इतना ज्ञान दिया पूरी रात बैठ के। दिया क्या वो जूते छुपाने? हाँ, बहुत गंदे लग रहे हैं। अब नूरिन अपने सब जूते से फेंक के रखती है, तो मैं क्या करूँ? घंटा। और हमारी कार आ गई, ये है पोर्शे पैनामेरा GTS। थोड़ी बहुत गंदी जरूर है लेकिन
अभी नेक्स्ट 4 डेज इसको ही चलाएंगे, इसका ही वीडियो बनाएंगे, इसका ही कंटेंट बनाएंगे। 4 दिन को ज़्यादा नहीं हो जाता एक गाड़ी पे कंटेंट बनाने का। आई एम नॉट वेरी एफिशिएंट ऑनेस्टली। बाय द वे गाड़ी सिर्फ 600 किलोमीटर चली हुई, जस्ट 600 किलोमीटर। अपन रन इन करेगा, तू टेंशन मत ले, अपन करेगा ना भाई। और ये रही गाड़ी, गंदी है पता नहीं क्यों, PPF लगा हुआ। आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। पैनामेरा ना बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ मैंने। लास्ट टाइम कौन सी चलाई थी मैंने? पैनामेरा व्हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च कंट्रोल। ये कर लेता हूँ पहले, बाद में बाकी चीजें देखी जाएगी। पोलो को वहाँ पे शिफ्ट किया है क्योंकि पैनामेरा को लगाएंगे पोलो की जगह। निकालनी बड़ी पार्किंग से, बोले यहाँ पे लगाओ क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा आगे निकली थी लेंथ की वजह से कि विजिटर में लगानी पड़ रही है। ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, जिम में कोई आया नहीं है, सॉरी बैडमिंटन में कोई आया नहीं, हम जिम आए हैं। इस गाड़ी में जब देखो मैं फ्यूल ही भराता रहता हूँ। ये क्या है पता है? स्पेयर व्हील खोलने के लिए ये प्यारी सी चीज दी गई है, वाओ। और हम चला रहे हैं ये गाड़ी, इसलिए तो आए हम नेपाल। रेड बुल देखो, सस्ता वर्जन एकदम।